26 नवंबर 2008 रात के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई, जो कभी नहीं सोती, उस रात एक खामोश दर में डूबने वाली थी। समुद्र के रास्ते कुछ लोग शहर में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथ में बंदूकें थीं और इरादा सिर्फ एक, तबाही। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 60 घंटे भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक रातों में बदल जाएंगे। ये कहानी है उस रात की जब गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जब एक आलीशान होटल जंग का मैदान बन गया और जब कुछ बहादुर लोगों ने अपनी जान देकर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। ये कहानी है 2008 मुंबई अटैक्स की। मुंबई की रात हमेशा की तरह जिंदा थी। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग अपने अपने काम में लगे थे। दक्षिण मुंबई में खड़ा था, शान से, रौब से, ताजमहल पैलेस होटल, जहां उस रात कई मेहमान ठहरे हुए थे। कुछ बिजनेस मीटिंग में थे, कुछ अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ठाएं! पहली गोली चल चुकी थी। लोगों को पहले लगा शायद कोई पटाखा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज लगातार आने लगी। अब सबको समझ आ चुका था, कुछ बहुत गलत हो रहा है। 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। उन्होंने अलग अलग जगहों को निशाना बनाया, लेकिन ताज होटल उनका सबसे बड़ा टारगेट था। होटल के अंदर घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं। कुछ लोग टेबल के नीचे छुप गए, कुछ लोग अपने कमरों में बंद हो गए। हर तरफ डर था, हर तरफ मौत का साया। होटल के अंदर आग भी लगा दी गई, धुआं फैलने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। एक एक मिनट घंटों जैसा लग रहा था। लोग अपने परिवार को फोन कर रहे थे, हम यहां फंसे हैं, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन बाहर हालात भी कुछ कम खराब नहीं थे। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके पास उतनी तैयारी नहीं थी। आतंकवादी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। पुलिस ने हिम्मत दिखाई, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। देश को अब पता चल चुका था कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है। टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज शुरू हो गया। पूरा भारत सांस रोके ये सब देख रहा था। हर किसी की नजर मुंबई। अब बारी थी देश के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो को दिल्ली से मुंबई भेजा गया। जब तक वो पहुंचे काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब सबकी उम्मीद उन्हीं पर टिकी थी। कमांडो ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर अभी भी आतंकवादी मौजूद थे और कई लोग अभी भी फंसे हुए थे। हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती थी। इसी बीच एक नाम सामने आया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनएसजी के एक बहादुर कमांडो। उन्होंने अपने साथियों के साथ होटल के अंदर एंट्री ली। अंधेरा, धुआं और हर कोने में खतरा, लेकिन वो रुके नहीं। एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही थी। कहीं से गोली चल जाती, कहीं से आवाज आती, लेकिन कमांडो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हर एक जान उनके लिए सबसे जरूरी थी। फिर एक पल आया जब मेजर संदीप को पता चला कि कुछ आतंकवादी ऊपर के फ्लोर पर छुपे हुए हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। और वो अकेले आगे बढ़ गए। सीढ़ियों पर सामने से गोलियां चलने लगीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला किया और इसी दौरान उन्हें गोली लग गई। वो गिर पड़े, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उनकी बहादुरी आज भी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कमांडो ऑपरेशन जारी था। एक एक करके आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा था। हर कमरे में, हर गलियारे में खतरा अभी भी मौजूद था। होटल के अंदर आग और बढ़ गई थी। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कमांडो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। घंटे बीतते गए, रात दिन में बदली, फिर दिन रात में,
लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। पूरा देश हर अपडेट का इंतजार कर रहा। आखिरकार 60 घंटे बाद आखिरी आतंकवादी भी मारा गया। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन जो नुकसान हुआ था वो कभी पूरा नहीं हो सकता। 160 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, 300 से ज्यादा घायल थे, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। ताज होटल, जो कभी शान का प्रतीक था, अब दर्द की कहानी बन चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे, हर कोना उस रात की गवाही दे रहा था। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी। वो रोशनी थी उन बहादुर लोगों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कई अन्य हीरोज हमेशा के लिए भारत के दिल में बस गए। आज भी 26 नवंबर आते ही पूरे देश में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। लोग उन सभी को याद करते हैं जो उस रात हमसे दूर चले गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद है, एक सबक है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, और ये भी कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीत। मुंबई फिर से खड़ी हुई, ताज होटल फिर से चमक उठा, लेकिन उस रात की यादें कभी नहीं मिटेंगी। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब हम इसे याद करते हैं, हम उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। 26/11 एक तारीख नहीं, एक एहसास है, एक दर्द और एक गर्व जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा।